ब्रह्मांड में उपस्थित दूसरी दुनिया का रास्ता। व्हाट इज व्हाइट होल? व्हाइट होल ब्रह्मांड में उपस्थित एक ऐसा सफ़ेद काल्पनिक क्षेत्र है जो अब तक खोजा नहीं गया है। एक अवधारणा के अनुसार ब्लैक होल में जाने वाला कोई भी पिंड या मैटर व्हाइट होल से बाहर निकलता है। जैसे कि ब्लैक होल में गया कोई पिंड या वस्तु कभी बाहर नहीं आती, वैसे ही इससे निकलने वाली कोई भी वस्तु या पिंड वापस व्हाइट होल में नहीं जाती। अर्थात हम कह सकते हैं कि व्हाइट होल ब्लैक होल का उल्टा है और इसे साइंटिस्ट दूसरी दुनिया का दरवाज़ा भी कहते हैं, क्योंकि बिग बैंग के समय बताया जाता है कि एक छोटे से बिंदु में धमाके के चलते इस अनंत ब्रह्मांड का निर्माण हुआ, जिसके चलते हम व्हाइट होल की संभावनाओं को मानते हैं। तो दोस्तों, आज हम व्हाइट होल के बारे में फुल एक्सप्लेनेशन देंगे, जिससे आपकी नॉलेज बढ़ेगी। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमन और आप देख रहे हैं इनसाइड स्पेस। व्हाइट होल में भी ब्लैक होल की तरह द्रव्यमान आवेश और कोणीय गति जैसे गुण होते हैं। सन 1964 में रूसी वैज्ञानिक इगोर नोविकोव द्वारा व्हाइट होल के अस्तित्व की संभावनाओं को माना गया, जिसे आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में भी गणितीय रूप में समझाया गया है। यह अभी भी कल्पना व गणितीय रूप में ही है। ब्रह्मांड में इसके होने का कोई प्रमाण नहीं मिला है, क्योंकि वैज्ञानिकों के अनुसार यह थर्मोडायनेमिक्स के रूल को तोड़ता है, जो कहते हैं कि वस्तु का जन्म हुआ है तो उसके पश्चात वह अपने विनाश की तरफ ही बढ़ेगी, जन्म की ओर नहीं। ब्रह्मांड के सभी पिंड इस नियम का पालन करते हैं, जबकि व्हाइट होल नए पिंडों को अंदर से बाहर की ओर फेंकता है, यानी जन्म देता है, जो कि थर्मोडायनेमिक्स के नियम को तोड़ता है। पर इसका मतलब यह नहीं है कि इसका अस्तित्व होना संभव ही नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि ब्रह्मांड में और भी ऐसे कई रहस्य हैं जो इन नियमों को तोड़ते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं ब्लैक होल की, जो कि भौतिकी के सभी नियमों को लगभग तोड़ देता है। अंत हम समझ सकते हैं कि ब्रह्मांड एक ऐसा अनंत स्थान है जिसमें कुछ भी संभव है, परंतु भौतिकी शास्त्रियों की माने तो व्हाइट होल केवल गणितीय रूप में ही मौजूद है। वास्तविकता में ब्रह्मांड में इनका होने का कोई अस्तित्व का प्रमाण नहीं मिला है, लेकिन अगर इनका अस्तित्व होता भी तो यह बहुत कम समय के लिए अस्तित्व में आकर गायब हो जाते, जिसका कारण इनके एंट्रोपी अर्थात अव्यवस्था है। व्हाइट होल का निर्माण। जब कोई तारा मरता है तो सुपरनोवा धमाके के पश्चात स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी के कारण उसका संपूर्ण द्रव्यमान एक बिंदु में केंद्रित हो जाता है और एक ब्लैक होल का निर्माण होता है। इसकी ग्रेविटी मूल तारे की अपेक्षा लाखों गुना अधिक होती है, जिससे यह अपने आसपास के सभी वस्तुओं को अपने अंदर निगल लेता है। जिसके बाद उन निगले हुए पिंडों का क्या होता है, इसके बारे में वैज्ञानिक सही तरीके से नहीं समझ पाए, परंतु वैज्ञानिक आइंस्टाइन और स्टीफन हॉकिंग के अनुसार मैटर को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही इसका निर्माण किया जा सकता है। वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग की किंग रेडिएशन नामक बुक में यह समझाया गया है कि जब ब्लैक होल रेडिएशन छोड़ते हैं और एक ऐसा समय आता है जब इसका अस्तित्व भाप बनकर उड़ने वाला होता है, तो ऐसे अंतिम समय में भौतिक शास्त्रियों का मानना है कि ब्लैक होल अपने अंतिम समय में एक व्हाइट होल में बदल जाते हैं और अपने द्वारा निगले गए पिंडों व तारों को बाहर की तरफ फेंकते हैं। लाइट को भी अपने अंदर निगल सकते हैं, इसीलिए माना जाता है कि अपने अंतिम समय में वे अपने द्वारा निगली गई लाइट को भी बाहर की तरफ फेंकते हैं, जिससे उनका कोर बहुत ही ज़्यादा चमकने लगता है। यही कारण है कि इन्हें व्हाइट होल कहा जाता है। इस कथन को माने तो हम यह समझ पाएंगे कि कैसे बिग बैंग के समय एक छोटे से बिंदु के धमाके से इस अनंत ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। कुछ भौतिक शास्त्रियों की माने तो उनका मानना है कि वह छोटा सा बिंदु एक बड़ा व्हाइट होल था, जो किसी दूसरे ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ था, जिसके धमाके से किसी और ब्रह्मांड के बड़े पिंड व तारे हमारे यूनिवर्स में आ गए। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को अवश्य मिला होगा। यदि आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।